हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। चले चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि कुछ सवालों को यहाँ पर लिख लिया गया है। जैसे सवाल को बनाने से पहले पहले हम उसके नामों के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मूलधन मूलधन दिया हुआ है। मूलधन को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं? पी से। उसके बाद है दर। दर को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। समय को टी से। निश्चित धन को ए से, जिसका पूरा नाम अमाउंट होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई से संकेत करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है? 2,000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लिए और पढ़ने के बाद सवाल में क्या चीज दिया है उसको यहाँ पे हम लिख लिए हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है? 2,000 रुपया। और दर कितना दिया हुआ है? 5%। और टी कितना दिया हुआ है? 2 साल। और सी आई पूछ रहा है। सी आई का मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सी आई बराबर वाट, ये मालूम नहीं है। तो सबसे पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज मालूम करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है। सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। ए से क्या हुआ? मिश्र धन। मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं इस सवाल में मूलधन दिया है और दर दिया है, टाइम दिया है और मालूम करना है सी आई। सी आई नहीं दिया है, इसको मालूम करना है। और सी आई निकालने का फॉर्मूला ये होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इसमें देख पा रहे हैं कि जब मूलधन तो मुझे मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ए जो है ए मिश्र धन ये मालूम नहीं है। तो सबसे पहले कि हम जब मिश्रधन मालूम कर लेंगे, जब मेरा मिश्रधन मालूम हो जाएगा तो मिश्रधन में से हम मूलधन क्या करेंगे जी? घटा देंगे। और घटा देंगे तो मेरा क्या मालूम हो जाएगा? सी आई मालूम हो जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मेरा मालूम हो जाएगा। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए मुझे दो चीज निकालना पड़ेगा। एक तो आपका अमाउंट निकालना पड़ेगा जिसको मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन निकालना पड़ेगा और जब मिश्रधन निकल जाएगा तब जाकर आपका सी आई निकलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे अमाउंट को निकालते हैं मिश्रधन को। जैसे कि यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R+ बैक्टा 100 पोस्ट बांग, यहाँ पे टी रहता है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P दिया हुआ है। P मेरा कितना दिया हुआ है? यहाँ पे सवाल में देखिए 2,000, तो यहाँ पे 2,000 लिख दिए। उसके बाद कोस्ट और एक है तो मेरा एक उसी तरह रह जाएगा, प्लस है तो प्लस। आर कितना दिया हुआ है? 5, यहाँ पे 5 लिख देना है। बटा का 100 है तो 100 उसी तरह। कोस्ट बांग टी कितना दिया हुआ है? 2 साल, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल देता है तो 2 लिखना पड़ता है। 3 साल अगर दे रहा है तो 3 लिखना पड़ता है, समझे ना। साधारण साधारण ब्याज हम लोग नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि साल को हम लोग महीना में कन्वर्ट कर देंगे, महीना में बदल देंगे। महीना में बदलेंगे यहाँ पे तो गलती हो जाएगा, इसलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। 2 साल दिया है तो 2 साल लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। 2,000 लिखा है तो 2,000 उसी तरह रह जाएगा। ठीक है। पहले पोस्ट के अंदर का हल करते हैं। सबसे पहले का बात यहाँ पे दिया हुआ है 1+5/100। नहीं तो इसको बटा का जोड़ करके, अब बटा का जोड़ करने के बाद जो बटा में आएगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका ट्रिक होता है 100 से इस संख्या में गुणा कर देना है। 100 से इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? 100 होगा। और 5 को उसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? 105। 105 बटा कितना हुआ? 100। कोष्ट बंद। यहाँ पर टी मेरा कितना है? 2 साल, तो 2 साल लिख लीजिए। ठीक है। अब अगला स्टेप में देखिए क्या होता है। 2,000 है तो 2,000 यहाँ पर लिख दिए। कोई संख्या जब रहता है, अब संख्या के बाद अगर कोष्ट रहता है तो कोष्ट और संख्या के बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह छुपा है। पता चिन्ह छुपा है जी? गुणा के। तो यहाँ पे गुणा, कोष्ट और 2,000 के बीच में काफी चिन्ह छुपा है तो गुणा का, तो गुणा चिन्ह दे दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है।
जैसे कोष्ठ के बाहर यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो 2 लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको 2 जगह लिखेंगे। जैसे 105 को हम 2 जगह लिखेंगे, 105 105/100, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो हम 105 को 3 जगह लिखते। अगर 4 रहता तो 105 को हम लोग 105/100 को 4 जगह लिखते। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, इसलिए 105/100 को हम 2 जगह लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम कट कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो इसमें क्या हुआ, कट गया, ठीक है। हाँ, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ का कट गया। अब बचा क्या मेरा 105/10 बचा है, इसमें खाली 105 बचा है। ये तो 2 कट गया है तो यहाँ पे 1 बचा है, एक का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। इसको कट करते हैं, इसमें हम 5 से लगाते हैं तो क्या हो गया 2, इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देख पा रहे इस 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, नहीं इसमें लगेगा। हाँ देख रहे यहाँ पे एक 2 है और एक यहाँ पर 2 है, ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। अब हमें क्या प्राप्त हुआ 21 और 105, 21 और 105, इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं कितना होता है। और 105 में गुणा किया तो कितना हुआ मेरा 2205, ठीक है। 2200 मेरा कितना हुआ 5। अब हमें जो प्राप्त ये हुआ है, ये मेरा क्या प्राप्त हुआ है ए। हमको यहाँ पे क्या निकालना था, क्या निकालना था, हमें सी आई निकालना था। तो सी आई निकालने के लिए हमें अमाउंट मालूम नहीं था, तो अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, और फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पर हम अमाउंट निकाल दिए। अमाउंट मेरा कितना आ गया 2205 रुपया। अब हम यहाँ पे सी आई आसानी से निकाल सकते हैं। सी आई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या था ए माइनस पी। तो अब देख पा रहे हैं कि मेरा ए जो है निकला है, ए कितना है 2205 माइनस तो माइनस, और पी कितना है जी सवाल में 2000। इसको घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना होगा मेरा 205 रुपया। चक्रवृद्धि पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मेरा कितना हो गया 205 रुपया। यही मेरा आंसर हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा।